हेलो स्टूडेंट्स। यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में हिंदी और हिस्ट्री का पेपर हो चुका है और अभी आने वाले समय में अलग अलग एग्जाम डेट पर अलग अलग पेपर्स होने वाले हैं। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 50 से 55 दिन अभी भी हमारे पास में है और हम अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन दो पेपर की बात करें और स्पेशली लैंग्वेज बेस्ड, क्योंकि हम लैंग्वेज से थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे कि सर राइटर्स वगैरह का कॉम्बिनेशन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो हिंदी के पेपर का एक ओवररिव्यू मैं आपको देता हूं। उसके आधार पे आपको लगेगा कि साहब पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना ही नहीं, बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, बहुत डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर एग्जैक्ट जो हिंदी का आया है वो एग्जैक्टली नेट और सेट लेवल का है और बहुत हाई स्टैंडर्ड जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। सीधे बेसिस पे जो यूकेपीएससी पुराने पैटर्न में या कुछ एग्जाम जैसे एलटी के या सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहा था कि ये वर्क किस राइटर का है, या इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। और ऐसे बेसिक्स या फिर इजी क्वेश्चंस की संख्या पूरी ही 15% है। 85% जो है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल है, यानी डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट भी आपको 50% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मॉडरेट भी आपको जो है वो, अगर कुल मिला के आप बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपका 50% और आपका डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट आपका 50% वेटेज रहने वाला है, स्पेशली सेकंड पेपर में। और सेकंड पेपर इंग्लिश वाला जो है वो लिटरेचर का है। फर्स्ट पेपर आपका ग्रामेटिकल वोकेबलरी और साथ साथ में कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट दिया हुआ है, लेकिन सेकंड पार्ट पूरा लिटरेचर दिया हुआ है। थोड़ा सा इस बात को कुछ इस एक पैटर्न से समझते हैं। ये एक्चुअली हिंदी का पैटर्न है, बट आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये हिंदी है। हिंदी का जो इनका पेपर हुआ है उसमें अगर आप ओवरऑल क्वेश्चंस देखें जो सिलेबस दिया हुआ है उसके आधार पे, ये सेकंड पेपर का एनालिसिस है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में पहले भी कह चुका हूं कि फर्स्ट पेपर में ओवरऑल बच्चा लगभग सेम टू सेम जाएगा, है ना। ग्रामेटिकल वोकेबलरी वो लगभग एक ऑन एंड एवरेज सबकी चलती है। सबसे मेन एस्पेक्ट है लिटरेचर का कि सर सेकंड पेपर में जिसने मतलब अच्छा स्कोर कर दिया, जिसने अपना बेस्ट स्कोर कर दिया, तो वो जीत गया, मान लो सीधा सीधा सा। बात कर रहे हैं किसकी, कि सर ये जो इजी लेवल के क्वेश्चन है वो सिर्फ 15% है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 35% है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पर 35% और वेरी डिफिकल्ट या मोस्ट डिफिकल्ट लेवल के 15%। यानी ओवरऑल मॉडरेट से डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट लेवल की तरफ चले तो 85% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करने में बिल्कुल भी आसान दिखाई नहीं पड़ेंगे, यानी सीधे बेसिस पे, फैक्ट बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन ना पूछने की संभावना जताई जा रही है, जो अकॉर्डिंग टू हिंदी का पेपर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इनमें भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं जो भी आपके 150 क्वेश्चन है उनमें से मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है वो 35% है बच्चे। इसके अलावा असेशन और रीजन वाले क्वेश्चन लगभग 20% हिंदी के पेपर में, स्टेटमेंट बेस्ड 20%, डायरेक्ट फैक्ट के जो है वो 15% है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो 10 क्वेश्चन है। यानी ओवरऑल 25% क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर आपका जो है वो डायरेक्ट फैक्ट के आधार पे पूछे गए हैं। बाकी 75% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड ना पूछ के उसको स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिया। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के अलग अलग 4 स्टेटमेंट दे दिए, या असर्शन और रीजन दे दिया, या फिर मैचिंग दे दिया। मैचिंग में आपको वर्क मैच करवा लिया, वर्क के कैरेक्टर मैच करवा लिए, कुछ इस तरीके की चीजें। आप थोड़ा सा जो है वो इसकी तरफ एक बार हल्का हल्का सा देख लो। जैसे कुछ क्वेश्चंस बहुत सीधे सीधे हिंदी के आधार पे थोड़ा अपन बात कर लेते हैं। देश देशांतर डायरी के लेखक कौन है, तो बहुत फैक्चुअल और डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन है, जो हिंदी के लोग होंगे तो वो समझ पाएंगे। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वेश्चन में आओगे, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ और उसके लेखक का कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है, तो ये कूट है। इसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठीक है, हालांकि ये कोटेशन है। मैं फिर कह रहा हूं कि लिटरेचर में से कोटेशन पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। 3 महारथियों की पत्र संग्रह है, उसमें से देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो डीप बना दिया, कूट बना दिया। यहां कथनों वाली जो है वो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये पूछ लिया। आपका फिर से जो है वो मैच द फॉलोइंग का पूछ लिया। इसके बाद में वही क्वेश्चन, मतलब आप बार बार इस पे नीचे जाओगे। ये स्टेटमेंट आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। कथन और आपको जो है वो 2 कथन दिए हुए हैं, इनके आधारों पे आपको जो है वो जवाब देना है, कौन सा कथन सही है, कौन किसका पूरक है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। दैट्स कंप्लीटली अब ऑल अबाउट यूजीसी नेट और आपका जो है सेट लेवल का जो एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाने की जो एक प्रोसेस होती है उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं, और आप सारे क्वेश्चंस यही देखेंगे। तो अगर ये टाइप का जो है वो कंटेंट कहां आया, इस टाइप का कंटेंट इंग्लिश में देखने को मिला, और मिला नहीं 100% मिलेगा, तो अभी भी 50 दिन पड़े हुए हैं।
सबसे पहले तो हम अपने पूरे के पूरे सिलेबस को, अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है जो ये कहे कि साहब मैं 5 से 6 घंटे तो मिनिमम आराम से दे दूंगा और 50 दिन आराम से वो 5 6 घंटे 8 घंटे तैयारी करता है, तो वो पूरे सिलेबस को दोबारा इन डेप्थ जो है वो ले सकता है। भाई किसी ने जितनी भी तैयारी की होगी मिनिमम 50% तो जो है वो रेडी होगा कंटेंट कि साहब इतना तो पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन है, रॉबर्ट सऊदी कौन है, या ये सारी चीजें। अब उसको और डीप में ले जाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो डेप्थ स्टडी करनी होगी। और डेप्थ स्टडी का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर जो है वो तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं चार्ल्स लेम पढ़ा रहा हूं, तो चार्ल्स लेम का सीधे बेसिस पे बेसिक जानकारी देना बहुत सिंपल बात है, लेकिन डीप पूछा जाएगा कि साहब ये किस प्रकार के जेनर के हैं, कौन से एरा के हैं, या किस प्रकार का इनका मेन फॉर्मेशन है, स्टाइल इनकी क्या है, थीम्स कौन से यूज कर रहे हैं, फिर इनके वर्क में जाके उससे रिलेटेबल जो है, जैसे एलिया एक वर्ड पूछ लिया, या इनका पहला जो है वो कलेक्शन पूछ लिया, उसके बारे में पूछ लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि रोमांटिक एज है, इसके बाद में ये कब से कब तक का है, चार्ल्स लेम के बारे में पहले हमने बताया, उसके बाद में इनकी लाइफ को लेकर जो है वो बातचीत की, इनके अगर जो है वो ट्रेजेडीज को लेकर बातचीत की कि इनके साथ में किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी हुई है, एज एन एसिस्ट इनको क्यों माना जाता है, एज ए क्रिटिक जो है वो इनको क्यों माना जाता है, तो ये सारी बातचीत हम लोगों ने की। इनकी थीम्स है, इनकी स्टाइल है, ये सब कुछ जो है हर चीज की, भाई देखो फैमिलियर ऐसी अगर आप बात कर रहे हैं तो वो चार्ल्स लेम से रिलेटेड है। मैं ये उन डीप जो है वो सेशंस की बात कर रहा हूँ जो क्लासेस में भी चल रहे हैं, यूजुअली हम डीप में ही जाके बात कर रहे हैं। फिर इनकी जो मेजर वर्क्स हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने नाम नाम पढ़ लिया कि एसेज ऑफ एलिया, है ना, इनका एक वर्क है, ये चार्ल्स लेम ने लिखा 1823 में इसका पहला पार्ट, और सिक्वल जो है वो 1833 में इनकी मृत्यु के 1 साल पहले आया। ये तो बेसिक हुआ, ये तो बेसिक जानकारी हुई। अब इसके पूरा डीप में जाना है, डेप्थ में जाना है। इसके अलावा ये सारी चीजें कि भाई जैसे जैसे चल रहे हैं अपन आगे चल रहे हैं, फिर इनको एज ए क्रिटिक देखा, इंग्लिश लिटरेचर में इनका जो है वो योगदान देखा, ये सारी बातें, ये हुई उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात आती है कि एक तो उनके वर्क से रिलेटेबल आपको पूछा जा सकता है। अब वर्क में जैसे एसेज ऑफ एलिया है, तो ये कहां से शुरू हुआ, किस प्रकार का एसे है, क्या है इसमें, ये एलिया जो है वो अब डीप में, मैंने पहले पढ़ाते हुए बताया था कि जब वो बेसिक पूछता है तो वो ये पूछता है कि एलिया किसका जो है वो पेन नेम है, एलिया इनमें से निम्न में से किस राइटर का पेन नेम है, या फिर चार्ल्स लेम का पेन नेम इनमें से कौन सा है। ये तो हुआ बेसिक नेचर ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ जाके पूछने का मतलब हुआ कि चार्ल्स लेम का पेन नेम जो एलिया है वो कहां से लिया गया है, वो कहां से लिया गया है। तो ये इनकी इटालियन जो है वो कुलीग है, क्लर्क है इनके साथ में, कहां काम करती है, वो साउथ सी हाउस में काम करती है। तकरीबन 36 साल इन्होंने इस जगह जो है वो काम किया। तो वहां से अपनी जो साथी है, अपने साथ में जो कुलीग है, उनके नाम से इन्होंने वो शोडिनिम यूज किया था। तो पूरा डीप पढ़ना है एकदम अच्छे से हर चीज को। जैसे मान लीजिए कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको टॉपिक को, उसकी थीम्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए हुए हैं, एग्जैक्टली जो है वो पूरा डीप में जाके डन। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, आपको क्लासेस वगैरह से, या फिर आप एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी हमसे जुड़ पाएंगे। अभी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। फिर ये बात आती है कि सर इंग्लिश में किस प्रकार का जो है वो आप सोचते हैं कि सेकंड पेपर में वेटेज किस प्रकार का रहेगा। 41 तो हमें राइटर दे रखे हैं, 41 तो राइटर दिए हुए हैं, और उसके अलावा आपको जो है वो क्या दे रखे हैं, 41 राइटर्स के अलावा आपको दे रखे हैं लिटरेरी मोमेंट और टर्म्स दे रखी है। तो आप ये मान के चलिए कि मोमेंट्स में से और टर्म्स में से आपको 20-25 क्वेश्चन, पोइट्री में से जो है वो सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई रहता है तो पोइट्री और नॉवल आपका जो है, पोइट्री नॉवल और ड्रामा सबसे बड़े पार्ट रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। शॉर्ट स्टोरी लगभग लगभग अगर आप वहां जाके नेट लेवल पे भी देखेंगे तो शॉर्ट स्टोरीज का एक आपको जो है वो कम पार्ट मिलेगा, बट नॉवल, ड्रामा और आपका साथ साथ में पोइट्री ये एक बड़ा पार्ट होता है। तो 25-30 क्वेश्चंस जो है वो इनमें से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। रही बात आपका एसे के बारे में, तो 15 से 20 क्वेश्चन एसेस के, और एसे में आप ये मान के चलिए फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लेम, ये जो एसेइस्ट हैं इनके लगभग क्वेश्चंस जो है वो कंफर्म है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चंस आ किस टाइप के सकते हैं, जैसे बायोग्राफी हो गया, मेजर वर्क्स हो गया, कैरेक्टर्स हो गया वर्क के, थीम हो गई, लिटरेरी टर्म्स हो गई, फेमस कोटेशंस हो गए, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हो गए उनके, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, और स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो एमसीक्यूज ज्यादातर पूछने के चांसेस है। मतलब लेवल बढ़ा लो।
सबसे पहले तो ऊपर ऊपर से अगर आपने पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लेना नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ द एशेज ऑफ एलिया पढ़ के निकल चुके हैं तो उसमें क्या था, वो क्यों लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, क्या क्या चीजें यूज की गई, कहां से वो एलिया नाम आया, ये सब कुछ पहले से एक बार वापस जो है वो रिवाइज करो, तब जाके चीजें तैयार होगी। अब देखो, मेरी बहुत इच्छा है कि यूके में तकरीबन 8,000 से ज्यादा विद्यार्थी है। हमने 2-3 बार, मैं बहुत ओपनली कहता हूं, यूके पीएससी में 8,000 से ज्यादा फॉर्म जो है वो लगे हैं, इंग्लिश की स्पेशली बात कर रहा हूं। और हमारी इच्छा भी थी कि यूट्यूब पे भी कुछ सेशंस लाए जाए, लेकिन बच्चे शायद मेरे ख्याल से या तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, या बच्चे कई बार क्या होता है कि एक सिनेरियो में रहते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपको हमेशा, अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो मुझसे पढ़ने के बाद भी मैं हमेशा कहता हूं कि और भी जो बेहतरीन टीचर्स आपको लगते हैं कि हाँ इनका ज्यादा अच्छा लग रहा है या इनका ये टॉपिक बढ़िया है, तो आपको उनको भी मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब मुझे ही भगवान मान के बैठ गए कि बस ये कह रहे हैं वही सही है, नहीं। आप 4 जगह देखो, क्योंकि आपके लिए सिलेक्शन जरूरी है, ना कि आपके लिए जो है वो टीचर। ठीक है, प्रायोरिटी रखनी है, टीचर्स को सबको रेस्पेक्ट देनी है, सबका कंटेंट देखना है, बट अपना सिलेक्शन जो है वो कंपलसरी करना है। उसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखो, क्लासेस देखो, प्रॉपर जो है वो चीजें लो। और अगर आपको लगता है कि सर हाँ, हमें ये 50 दिन इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, अलग अलग राइटर्स की और जितने भी जो है वो मोमेंट्स की, तो एक एक क्लास लेके अपन इनको जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब बच्चे इसमें जुड़े। भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट अपन यूट्यूब पे करवा देंगे इसको, ऐसा नहीं कि कोई पेड बैच लाना है या ऐसा कुछ है। पूरे के पूरे 41 राइटर और लगभग 8 से 9 जो आपके मोमेंट दे रखे हैं, वो टोटल हो सकता है, पॉसिबल है। ये एक डेढ़ घंटे की क्लास में उनसे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन तैयार कर सकते हैं। बट मेजरली जो है वो चीजें क्या है कि ये डिपेंड करता है कि बच्चा, बार बार मैं कह रहा हूं, बच्चा जुड़े, रेगुलरिटी रखे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जुड़ने के लिए आप 7410928696, इस पे अपन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, लगभग जो है वो 25-30 बच्चे उसमें भी जुड़े हैं पिछले वीडियो के दौरान। तो अभी उसको और अपन थोड़ा अच्छा बना के जो है वो एक हर दिन एक क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखो 2 4 5 बच्चों के लिए फिर बार बार कोई भी टीचर अपना 1.5 2 घंटे का सेशन लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन लेगा, कंटेंट बनेगा, तो वो उतना अगर उसको रीच नहीं मिल रही है, बच्चा उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो नहीं मेहनत करना चाहता। कोई भी नहीं मेहनत करना चाहता, उसको लगता है यार इससे बढ़िया मैं कोई और एग्जाम को पढ़ाऊंगा, वहां से बच्चा आएगा, पैसा भी आएगा। बात पैसे की नहीं है, बात बच्चे की है। अगर आप चाहते हैं, है ना, तो अपन वो यूपीएलटी कह रहा हूं, मतलब यूकेपीएससी के एलटी वाले पेपर में अपन देख लेंगे बाकी की चीजें। यहां फिलहाल यूकेपीएससी को लेकर हम जो है वो बेस्ट कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस। साथ में ही एक टेस्ट सीरीज जो है वो अपनी चल रही है, 4025 क्वेश्चन है उसमें विद सॉल्यूशन जो है वो पूरी की पूरी, पहले टॉपिक वाइज है, फिर यूनिट वाइज है, फिर फुल लेंथ एफएलटी आपके जो है वो टेस्ट है। तकरीबन 95 इसमें टोटल टेस्ट की जो है वो संख्या है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का नाम लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आपको मिल जाएगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, कोर्स या फिर इससे रिलेटेड। Thank you so much. Have a great day. See you soon in the next session.